दोस्तों आज मैं इंटरमीडिएट इंग्लिश का इंटरव्यू नामक पाठ है पढ़ाने जा रहा हूँ। इंटरव्यू नामक पाठ में बहुत सारे कठिन चीज़ें हैं, डिफिनीशंस आपको याद करना है, लेकिन हम आपको ट्रिक के माध्यम से ऐसा बताएंगे कि 3 पार्ट में आप इसे देखिएगा, सारे क्वेश्चंस सारे आंसर आपको लर्न हो जाएंगे। देखिए मैं आपको कितने आसानी से इसको बताता हूँ। एक इसका ट्रिक देखिए। इस ट्रिक में इंटरव्यू में जितने भी लेखक हैं सबका नाम आ जाएगा और उनका काम भी बाद में आ जाएगा। देखें ट्रिक नंबर 1 इंटरमीडिएट इंग्लिश है, इंटरव्यू नामक पार्ट है, पार्ट फर्स्ट। इसको हम 3 पार्ट में बनाएंगे। तो ट्रिक नंबर 1, मार्केट में आपको यही बोलना है, मार्केट में अच्छी नई कार, मार्केट में अच्छी नई कार, मार्केट में अच्छी नई कार रखना मुकुंद, मार्केट में अच्छी नई कार रखना मुकुंद अंबर ब्रदर की आत्मा रोवत बा, अंबर ब्रदर की आत्मा रोवत बा। देखिए मार्केट में अच्छी नई कार रखना मुकुंद ब्रदर, मार्केट में अच्छी नई कार रखना मुकुंद, अंबर ब्रदर की आत्मा रोवत बा, अंबर ब्रदर की आत्मा रोवत बा। अब आप देखें मार्केट मतलब मार्क ट्वेन, एक राइटर हैं, उनका नाम है मार्क ट्वेन। मार्केट माने मार्क ट्वेन, मार्केट थोड़ा दिमाग लगाना, मार्क ट्वेन। अच्छी माने वेल माने अच्छा, तो अच्छी से हो गया H.G. वेल्स, H.G. वेल्स। नई मतलब V.S. नयपाल, V.S. नायपाल। कार मतलब कार पर 2 घात है, कार से 2 नाम आएंगे। एक हैं लेविस कैरोल, लेविस कैरोल, कार माने कैरोल। एक दूसरा नाम आएगा कैरोलिन, लेविस कैरोल और कैरोलिन, लेविस कैरोल और कैरोलिन। रखना का अंग्रेजी कीप माने रखना। इस रखना से एक लेखक का नाम आएगा रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग। मुकुंद से भी एक नाम है, मुकुंद पद्मनाभन, मुकुंद पद्मनाभन। अंबर मतलब अम्बर्टो इको। ब्रदर मतलब ब्रदर डेनिस बार्थेज। अंबर मतलब अम्बर्टो इको, ब्रदर मतलब डेनिस बार्थेज। आत्मा मतलब साउल बिलो, आत्मा मतलब साउल बिलो। रोवत बा मतलब देखिए बार्थेज की जगह पर ब्रियान होना चाहिए, डेनिस ब्रियान, डेनिस है ब्रियान, डेनिस ब्रियान। ब्रदर मतलब डेनिस ब्रियान। आत्मा मतलब साउल बिलो। रोवत बा मतलब रोनाल्ड बार्थीज, रोनाल्ड बार्थीज। तो इस ट्रिक से 12 नाम आ गए जिनका इंटरव्यू में कुछ न कुछ कहना है, कुछ न कुछ उनका डिफिनीशन है, कुछ न कुछ ये लोग इंटरव्यू के बारे में बोले हैं। तो मार्केट में अच्छी नई कार रखना मुकुंद,
मार्केट में अच्छी नई कार रखना मुकुंद, अंबर ब्रदर की आत्मा रोवद, अंबर ब्रदर की आत्मा रोवद। अंबर माने एक बार नाम आप देख लीजिएगा। तो ये था ट्रिक नंबर 1। इस ट्रिक से सारे नाम आ गए। अब आपको हम पार्ट फर्स्ट में एक दूसरा ट्रिक बताते हैं कि अच्छी नई कार, अच्छी कार, अच्छी कार रखे बाट, अच्छी कार, अच्छी कार रखे बाट कोवा पीस, कोवा पीसियाई। अच्छी कार रखे बाट कोवा पीस या कोवा पिसाई, कोवा पीसियाई, कोवा पिसाई। इतना कहेंगे दोस्तों निश्चित रूप से कुछ न कुछ डिफिकल्ट चीज़ आपके लिए आसान बन जाएगी। तब आप देखें तो अच्छी मतलब क्या है, कार मतलब क्या है, रखे मतलब क्या है, बाटा मतलब और कोवा पीसा मतलब। तो आप देखें नंबर 1 अच्छी माने एच जी वेल्स, एच जी वेल्स, वेल माने अच्छा, एच जी वेल्स। दूसरे हैं कार, कार पर एक दो घात हैं। एक है लेविस, लेविस कैरोल, लेविस कैरोल, लेविस कैरोल। दूसरे सी का मतलब कैरोलिन, कैरोलिन। रखना का मतलब कीप, कीप का मतलब यहाँ पर हो गया रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग। अब आप देखें इन लोगों ने इंटरव्यू पार्ट में इनका रोल क्या है। अब आप देखें एच जी वेल्स। क्वेश्चन आएगा एच जी वेल्स का इंटरव्यू के बारे में क्या विचार था, या एच जी वेल्स ने इंटरव्यू के बारे में क्या कहा। व्हाट डिड एच जी वेल्स से अबाउट इंटरव्यू, व्हाट वाज द आइडियाज ऑफ एच जी वेल्स अबाउट इंटरव्यू। साक्षात्कार के बारे में एच जी वेल्स का क्या कहना है, इन्होंने क्या कहा। अब आप देखें एच जी वेल्स, तो देखें जैसा नाम है वैसा काम। जी, जी से आप कह सकते हैं जोसेफ स्टालिन, जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन कहाँ से आ गए, जी एच जी वेल्स, जी जैसे जी वैसे जोसेफ, जोसेफ स्टालिन। एच जी वेल्स ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लिया। और अच्छी से आप कह सकते हो अग्नि परीक्षा, वेल माने अच्छा, अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा की अंग्रेजी होती है RDL, RDL। दो चीज़ें क्लियर हो गई कि एच जी वेल्स जो कुछ भी कहेंगे, इन्होंने कहा था कि साक्षात्कार एक अग्नि परीक्षा है, साक्षात्कार एक अग्नि परीक्षा है। यद्यपि इन्होंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया और 40 साल बाद इन्होंने, 40 साल बाद इन्होंने जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लिया। तो देखें तीन चीज़ इससे क्लियर हो गई एच जी वेल्स से। जी मानी जोसेफ स्टालिन, एच जी वेल्स ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लिया था। एच जी वेल्स, वेल्स माने अच्छी, अच्छी माने अच्छे से, अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा माने RDL। इन्होंने कहा था कि इंटरव्यू एक अग्नि परीक्षा है। तब आप देखें इसके बारे में क्या लिख सकते हैं। एच जी वेल्स इन 1894, in 1894 एच जी वेल्स, एच जी वेल्स referred, एच जी वेल्स referred in an interview, it is an RDL, it is an RDL, but he took interview
views of many times, उन्होंने कई बार इंटरव्यू लिया, जबकि ये कहते थे कि इंटरव्यू ये एक अग्नि परीक्षा है। He referred in an interview that it is an ordeal, but he took interviews of many times. 40 years later, 40 years later, 40 साल बाद, he took an interview of जोसेफ स्टालिन। 40 साल बाद उन्होंने जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लिया। तो कब इन्होंने यह बात कही? 1894 में कही, H.G. वेल्स ने कही। इसको आप याद कर लीजिएगा। ये था H.G. वेल्स का इंटरव्यू पर कथन। इसको याद करने का हमने आपको टेक्निक बताया कि H.G. वेल्स जो हैं, जी माने जोसेफ स्टालिन, लेविस कैरोल, तो H.G. वेल्स से हमने आपको क्या बताया? जी माने जोसेफ स्टालिन, इन्होंने जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लिया। जी से जोसेफ स्टालिन, 40 साल बाद लिया था जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू। इन्होंने इंटरव्यू के बारे में क्या कहा था? अ माने अच्छी, अच्छी माने आ से अग्नि परीक्षा। इन्होंने कहा था कि इंटरव्यू एक अग्नि परीक्षा है। फिर भी इन्होंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया। 40 साल बाद जोसेफ स्टालिन का भी इन्होंने इंटरव्यू लिया था। तो ये थे H.G. वेल्स, इनके बारे में आप जान गए। H.G. वेल्स। अब आप देखें लेविस कैरोल के बारे में। लेविस कैरोल ने इंटरव्यू के बारे में क्या कहा था? लेविस कैरोल। अब आप देखें, जैसे नाम है, नाम से ही कुछ न कुछ हिंट मिलता है। लेविस इसको कह सकते हैं क्रिएटर ऑफ। ले मतलब कह सकते हैं एलिस इन वंडरलैंड। क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड। एलिस इन वंडरलैंड कहाँ से आया? भाई जोसेफ स्टालिन से, H.G. वेल्स से जोसेफ स्टालिन भी आ गए। इन्होंने आर्डियल कहा था, इंटरव्यू एक अग्नि परीक्षा है। तो लेविस एलिस, ई पहले है, एलिस डब्ल्यू से वंडरलैंड। ये क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड एक किताब है, उसकी एक रचना किए थे। लेविस कैरोल वाज क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड। अब देखें, अब इसके बाद एक दूसरा, इनके नाम से ही दूसरा हिंट है। इन्होंने, इनके नाम में डबल आर है। डबल आर से एक आप शब्द निकाल लीजिए, हारर। इन्होंने इंटरव्यू के बारे में कहा था कि इट इज जस्ट लाइक हारर ऑफ इंटरव्यूअर। तो देखिए इन्होंने कहा था ही सेड डैट। कौन कहा था? लेविस कैरोल ने कहा था। लेविस कैरोल ने कहा था कि ही सेड डैट इंटरव्यू an interview is just like horror माने आतंक, just like horror of interviewer interview is just like horror of interviewer. He never consented माने राजी हुए, he never consented to be interviewed
इंटरव्यूड, वह कभी साक्षात्कार देने के लिए राजी नहीं हुए। ये कहानी है लेविस कैरोल की। नाम से ही इनका काम भी समझ लीजिए। लेविस कैरोल ने क्या लिखा था? एलिस इन वंडरलैंड, क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड। डबल आर है, डबल आर माने हारर। इन्होंने कहा था कि इंटरव्यू इज लाइक हारर ऑफ इंटरव्यूअर एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड। इनके बारे में आप इतना याद कीजिए। ये है ट्रिक, आप इसे याद कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करके आप इसे याद कर सकते हैं। एच.जी. वेल्स का बताया हमने, लेविस कैरोल को बारे में बताया। ये क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड है। डबल आर है, तो इन्होंने इंटरव्यू के को कहा था हारर। इंटरव्यू इज जस्ट लाइक हारर ऑफ इंटरव्यूअर एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड। एच.जी. वेल्स के बारे में हमने बताया कि एच.जी. वेल्स माने जोसेफ स्टालिन। इन्होंने जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लिया था। जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लिया था। अच्छी माने आरडीएल, इन्होंने इंटरव्यू को एक आरडीएल कहा। इंटरव्यू इज एन आरडीएल बट ही टुक इंटरव्यूज फ्रॉम मेनी पर्सन्स। 40 years later ही टुक एन इंटरव्यू ऑफ जोसेफ स्टालिन। तो ये देखिए, अच्छी कार से लेविस कैरोल के बारे में भी आपको हमने बता दिया। समझ सकते हैं तो आप समझ लीजिए लेविस कैरोल। अब देखिए एक है कैरोलीन। कैरोलीन, अब इनके बारे में समझ देखिए। कैरोलीन जो है ये है किपलिंग की वाइफ। कैरोलीन शी वाज वाइफ ऑफ किपलिंग। ये किपलिंग की पत्नी थी। ये किपलिंग की पत्नी थी। तो इन्होंने एक डायरी लिखी। शी रोट a diary। She wrote a diary for, कब लिखी थी डायरी? तब आप देखिए इसको याद करने का तरीका। She wrote a diary for 2 अक्टूबर 1892। देखिए सन याद करने का तरीका। हमने आपको इंडिगो में बाबा साहब का नाम लिया था 15, 16, 17 को आधी रात को वो उतरे थे, ट्रेन से उतरे थे आधी रात को। कौन उतरा था, तारीख कौन थी? तो वहाँ पर बाबा साहब का नाम लेना था। 14 अप्रैल, तो वहाँ था 15, 16, 17। 15 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी मुजफ्फरपुर में मिडनाइट में उतरे थे। मलकानी और जोसेफ जी.बी. कृपलानी उनका स्वागत किए थे। तो इंडिगो में हमने आपको बाबा साहब का नाम याद करने के लिए कहा था। तो यहाँ क्रिएटर में आप महात्मा गांधी का बर्थ डेट याद कर लीजिए। 2 अक्टूबर 1892 को अपनी डायरी में इन्होंने लिखा था। तो 2 अक्टूबर भले ही है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। अच्छा, एच.जी. वेल्स ने 1894 में कहा था। 1894, ये है 1892, 2 जोड़ दीजिएगा हो जाएगा 1894 में। तो 2 अक्टूबर 1892 ये करेक्ट तारीख नहीं है। तो 2 अक्टूबर तो आप याद कर लेंगे, 1892 भी लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और, इसी 2 अक्टूबर में 1 दर्जन आप जोड़ दीजिए। 1 दर्जन अगर आप जोड़ देंगे तो तारीख एकदम करेक्ट हो जाएगी। 1 दर्जन मतलब 12, तो 2 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। तो जो कैरोलीन है इन्होंने डायरी लिखा था 14 अक्टूबर 1892 में। 14 अक्टूबर 1892 में इन्होंने डायरी लिखा था। 1 नंबर का सवाल पूछ भी सकता है कि व्हेन डिड कैरोलीन राइट हर डायरी? तो ही रोट हर डायरी फॉर 14 अक्टूबर 1892। 14 अक्टूबर 1892 में डायरी लिखा था। तो उन्होंने लिखा था कि देयर डे वाज रेक्ड बाई 2 young men, 2
यंग मैन फ्रॉम बोस्टन, फ्रॉम बोस्टन, बोस्टन एक शहर का नाम है। टू यंग मैन देयर डे वाज रेग्ड बाय टू रिपोर्टर्स। यहाँ पर यंग मैन की जगह पर लिखिए रिपोर्टर्स, टू रिपोर्टर्स, दो रिपोर्टरों के द्वारा उनका दिन जो है, बोस्टन से आए दो रिपोर्टरों के द्वारा उनका दिन जो है खराब हो गया। तो ये है कैरोलीन। डायरी लिखी 14 अक्टूबर 1892 में, उसमें लिखा कि देयर डे वाज रेग्ड बाय टू रिपोर्टर्स फ्रॉम बोस्टन। अच्छा, ये बोस्टन शब्द कहाँ से आ गया? तो थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे तो है अच्छी कार रखे बाटा, बाटा माने बोस्टन, बाटा माने बोस्टन कि टू रिपोर्टर्स फ्रॉम बोस्टन हैड रेग्ड देयर डे। तो ये कैरोलीन कहती हैं अपनी डायरी में। तो कैरोलीन कौन है? ये रुडयार्ड किपलिंग की पत्नी है। कैरोलीन जो है रुडयार्ड किपलिंग की पत्नी है। अब आप देखें अंतिम, रुडयार्ड किपलिंग ने इंटरव्यू के बारे में क्या कहा। रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ही सेड, व्हाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, व्हाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड। उसने कहा कि व्हाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड बिकॉज, आगे लिखते हैं बिकॉज। अब आप देखें, याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप हमारे ट्रिक पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, याद हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या लिखा है? कोवा पीसीआई, अच्छी कार रखे बाटा, कोवा पीसा, कोवा पीसा, कोवा पीसा से मतलब इसी में ये रुडयार्ड किपलिंग जो बोले हैं इसी शब्द में छिपा हुआ है। तो व्हाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड बिकॉज, बिकॉज इट इज, इस आई माने हो गया इममॉरल, बिकॉज इट इज इममॉरल, बिकॉज इट इज इममॉरल। मैं इंटरव्यू दिए जाने से इनकार क्यों करता हूँ? तो रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं क्योंकि यह अनैतिक है, बिकॉज इट इज इममॉरल। इममॉरल कहाँ से आ गया? आई माने इममॉरल। सी इट इज सी से इट इज अ क्राइम, इट इज ए क्राइम, यह अपराध है, इट इज ए क्राइम। सी माने क्राइम, फिर इट इज, पी माने पनिशेबल, पनिशेबल, इट इज ए पनिशेबल ऑफेंस, ऑफेंस माने अपराध, यह एक दंडनीय अपराध है। इट इज ए पनिशेबल ऑफेंस, इममॉरल है, क्राइम है, पनिशेबल ऑफेंस है। इट इज कोवर्डली, इट इज कोवर्डली एंड वाइल, यह कायरता है, यह अनैतिक कृत्य है। इट इज कावर्डली एंड वाइल। तो ये हो गया कोवा पीसीआई, कोवा पीसीआई कि व्हाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड बिकॉज इट इज इमॉरल, इट इज क्राइम, इट इज पनिशेबल ऑफेंस, इट इज कावर्डली एंड वाइल। नो रिस्पेक्टेबल मैन, नो रिस्पेक्टेबल मैन, नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड
आस्क इट, नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट मच लेस गिव इट ही टुक द इंटरव्यू ऑफ मार्क ट्वेन। इन्होंने मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया था। मार्क ट्वेन के बारे में इन्होंने अटैक किया था, इंटरव्यू में मार्क ट्वेन पर अटैक किया था, टिप्पणी किया था। ही कमेंटेड ऑन मार्क ट्वेन। तो देखें कि एच.जी. वेल्स ने किसका इंटरव्यू लिया था? जोसेफ स्टालिन का। मार्क ट्वेन के बारे में के ऊपर हमला कौन किया था? रुडयार्ड किपलिंग ने। या मार्क ट्वेन का साक्षात्कार किसने लिया था? रुडयार्ड किपलिंग ने। रुडयार्ड किपलिंग ने पहले कहा कि मैं साक्षात्कार से इनकार क्यों करता हूं, क्योंकि यह अनैतिक होता है, यह अपराध है, यह दंडनीय अपराध है, यह कायरतापूर्ण और दुष्कृत्य है। कोई भी सम्मानित आदमी इसे देना नहीं चाहेगा, लेना और भी नहीं चाहेगा। इन्होंने मार्क ट्वेन के ऊपर से इंटरव्यू लिया। तो दोस्तों ये था इंटरव्यू का पार्ट फर्स्ट। हमने 4 लेखकों के बारे में डिफिनीशन सहित इनके बारे में अच्छे से बताया। बस आप इतना आप याद रखिए कि अच्छी कार रखे बाटा कोवा पीस, अच्छी कार रखे बाटा कोवा पीस। बोर्ड एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से हर पार्ट से कुछ न कुछ क्वेश्चन आएगा। इतना आपको ध्यान रखना चाहिए कि पूरे 3 घंटे के दौरान, 3.25 घंटे के दौरान एक भी अंक का हेल्प कहीं से मिलने वाला नहीं है। 2 सीसीटीवी कैमरे के बीच में प्लस 2 रनिंग गार्ड के बीच में आपको परीक्षा देनी है। न अगल से न बगल से कोई भी हेल्प आपको नहीं मिलने वाली है। इसलिए यह मेरा आपके लिए एक सुझाव है। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए, दिमाग में ये सब रखिए, तो निश्चित रूप से आप अच्छे से बोर्ड एग्जामिनेशन कर पाएंगे। और अच्छी जानकारी के लिए आप मेरा वीडियो देखते रहें। आप आर्यन मछली शहर का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इसको 3 पार्ट में बनाएंगे। पार्ट 1 आज फिनिश हुआ, इसके बाद सेकंड, फिर थर्ड। धन्यवाद।